हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों अब एग्ज़ाम में बिल्कुल भी समय नहीं रह गया है। दोस्तों मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मैं आप लोगों को तैयारी कराना चाहता था उस प्रकार से तैयारी नहीं करा सका, क्योंकि दोस्तों बीच में मैं बीमार हो गया था, इसलिए मेरी पूरी योजना बेकार हो गई। दोस्तों अब जितना भी समय है मेरी ये कोशिश है कि सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करा दूँ। दोस्तों आज की वीडियो मेरी पुरस्कार से संबंधित है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने विभिन्न स्तरीय पत्रिकाओं से सभी महत्वपूर्ण पुरस्कारों को कवर किया है। दोस्तों मुझे नहीं लगता कि अब इससे बाहर कोई भी पुरस्कार पूछेगा। दोस्तों इस वीडियो में मैंने थोड़ा फास्टली कवर किया हुआ है, चूँकि समय बहुत कम है इसलिए मजबूरी भी है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं, चूँकि समय बेहद कम है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने सभी महत्वपूर्ण पुरस्कारों को कवर किया है। दोस्तों ये पुरस्कार मैंने विभिन्न पत्रिकाओं से तैयार किया हुआ है। दोस्तों मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको पुरस्कार से संबंधित किसी और अध्ययन सामग्री को देखना पड़ेगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। पहला पुरस्कार है प्रोफेसर PC महालनोबिस आधिकारिक पुरस्कार 2020। दोस्तों यह पुरस्कार डॉक्टर C रंगराजन, जो कि RBI के पूर्व गवर्नर थे, इनको प्रदान किया गया है। दोस्तों ये पुरस्कार बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? दोस्तों ये पुरस्कार इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह पुरस्कार इसी वर्ष प्रारंभ किया गया है। यह पुरस्कार केंद्र सरकार, राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों और संस्थाओं में सरकारी सांख्यिकी विदों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा पुरस्कार है पद्म विभूषण पुरस्कार, जो कि 25 जनवरी 2020 को प्रदान किया गया है। दोस्तों पद्म विभूषण कुल 7 लोगों को प्रदान किया गया है। कौन कौन हैं? जॉर्ज फर्नांडीज, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, MC मैरी कॉम, छन्नू लाल मिश्र जो कि UP के हैं, छठा है अनिरुद्ध जगन्नाथ और 7वां है विश्वेश स्वामी। दोस्तों जॉर्ज फर्नांडीज, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और विश्वेश स्वामी को यह पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किया गया है। दोस्तों इसमें इम्पॉर्टेंट है छन्नू लाल मिश्र, जो कि UP के हैं। दोस्तों इनका जन्म आजमगढ़ में हुआ था, लेकिन इनकी कर्मभूमि वाराणसी थी। ये किराना घराना और बनारस घराना के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक हैं। इन्हें ख्याल, ठुमरी और भजन, कजरी, दादरा तथा चैती के लिए जाना जाता है। दोस्तों ये बेहद इम्पॉर्टेंट है, ये UP स्पेशल में भी पूछा जा सकता है। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, उसे ध्यान दीजिए। लखनऊ स्थित 11वीं गोरखा रेजिमेंट के निशानेबाज जीतू राय UP को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये भी बेहद इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों अगला बेहद ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019। किसे प्रदान किया गया? दोस्तों 2020 का यह पुरस्कार अभी नहीं प्रदान किया गया, इसलिए आपको 2019 को ही ध्यान में रखकर जाना है। दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार होता है, आप जानते हैं। दोस्तों 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अक्कितम अच्युतन नंबूदरी, जो कि मलयालम भाषा के कवि हैं, इनको प्रदान किया गया है। दोस्तों इन्होंने श्रीमद् भागवतम का भी अनुवाद किया है। दोस्तों अगला 29वां बिहारी पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर ऐदान सिंह भाटी को उनके कविता संग्रह आँख हिय रा हरियल सपना के लिए प्रदान किया गया है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अगला 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को। किस लिए प्रदान किया गया है? उनकी आत्मकथा अस्ति और भवति के लिए दिया गया है। दोस्तों मूर्ति देवी पुरस्कार में 4 लाख और सरस्वती की प्रतिमा प्लस 1 प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। दोस्तों मैं थोड़ा जल्दी पढ़ रहा हूं, चूँकि समय बहुत कम है, आप लोग मैनेज करिएगा। यह पुरस्कार 29वां व्यास पुरस्कार 2019 ये किसे प्रदान किया गया है? दोस्तों ये नासिरा शर्मा को प्रदान किया गया है, जो कि हिंदी की लेखिका हैं। उन्हें यह पुरस्कार कागज की नाव उपन्यास के लिए प्रदान किया गया है। तो यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है।
अगला पुरस्कार 29वां सरस्वती पुरस्कार 2019, ये भी के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। दोस्तों अगला पुरस्कार 29वां सरस्वती पुरस्कार 2019, दोस्तों यह पुरस्कार भी के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। दोस्तों 29वां सरस्वती पुरस्कार किसे मिला? दोस्तों यह पुरस्कार वासुदेव मोही जी को मिला, जो कि सिंधी भाषा के लेखक हैं। इनको इनके लघु कथा संग्रह चेक बुक के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों इस पुरस्कार के अंतर्गत 15 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है। अगला 65वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020, दोस्तों ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, अक्सर ही इससे कोई न कोई प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों इसका आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों 65वें फिल्म फेयर का आयोजन गुवाहाटी असम में किया गया है। दोस्तों 65वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार गली बॉय को, जिसके निर्देशक जोया अख्तर हैं, इनको मिला हुआ है। दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणवीर सिंह को दिया गया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट को दिया गया है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगला पुरस्कार बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020। दोस्तों यह पुरस्कार 2 वर्गों में प्रदान किया गया है, पहला संस्था श्रेणी और दूसरा व्यक्तिगत श्रेणी। दोस्तों संस्था श्रेणी के अंतर्गत आपदा शमन और प्रबंधन संस्थान उत्तराखंड को प्रदान किया गया है। दोस्तों इस पुरस्कार में संस्था श्रेणी के अंतर्गत 51 लाख रुपए प्रदान किया जाता है। दोस्तों व्यक्तिगत श्रेणी का पुरस्कार IPS अधिकारी कुमार मन्नन सिंह को प्रदान किया गया है। व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत 5 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। अगला पुरस्कार स्वच्छता दर्पण पुरस्कार 2019 किसके द्वारा प्रदान किया गया? दोस्तों यह पुरस्कार फिल्म अभिनेता तथा पानी फाउंडेशन के संस्थापक आमिर खान द्वारा प्रदान किया गया। दोस्तों यह पुरस्कार किसको प्रदान किए गए? दोस्तों यह पुरस्कार नई दिल्ली में ODF कार्यशाला के तहत स्वच्छता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 10 जिलों को प्रदान किए गए। तो ऐसा कोई भी पुरस्कार नहीं है जिसको मैंने कवर नहीं किया है। अगला पुरस्कार चैंपियन ऑफ चेंज पुरस्कार 2019 किसको मिला? हेमंत सोरेन को। दोस्तों हेमंत सोरेन आप जानते हैं ये झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों यह पुरस्कार उनको राष्ट्रपति द्वारा 20 जनवरी 2020 को प्रदान किया गया। हेमंत सोरेन को चैंपियन ऑफ चेंज पुरस्कार किस लिए मिला? दोस्तों हेमंत सोरेन द्वारा झारखंड के बरहेट और दुमका विधानसभा क्षेत्र में जनप्रतिनिधि के रूप में अनुकरणीय कार्य के लिए उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों ध्यान दीजिए, बेहद इम्पॉर्टेंट है। अगला पुरस्कार लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार। दोस्तों 4 जनवरी 2020 को लोकमान्य तिलक द्वारा शुरू किए गए समाचार पत्र केसरी के 139वें स्थापना दिवस के अवसर पर जागरण समूह के प्रधान संपादक संजय गुप्ता को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला पुरस्कार मुप्पा वरप्पू वेंकैया नायडू पुरस्कार। दोस्तों यह पुरस्कार 9 जनवरी 2020 को वितरित किया गया। दोस्तों इस नाम से 2 पुरस्कार प्रदान किए गए। पहला मुप्पा वरप्पू वेंकैया नायडू राष्ट्रीय पुरस्कार फॉर एक्सीलेंस। दोस्तों यह पुरस्कार कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को प्रदान किया गया। दूसरा पुरस्कार मुप्पा वरप्पू राष्ट्रीय पुरस्कार प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर गुट्टा मुनिरत्नम को दिया गया। दोस्तों अगला बेहद ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार। दोस्तों यह पुरस्कार 18 दिसंबर 2019 को 23 भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की गई। दोस्तों हिंदी भाषा के लिए यह पुरस्कार नंद किशोर आचार्य को उनकी कृति छीलते हुए अपने को कविता संग्रह के लिए दिया गया। दोस्तों अंग्रेजी भाषा में यह पुरस्कार शशि थरूर को
जो कि कांग्रेसी नेता हैं, उनकी नॉन फिक्शन पुस्तक एनएस ऑफ डार्कनेस के लिए प्रदान किया गया है। दोस्तों ध्यान दीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट है। अगला पुरस्कार स्कॉच गोल्ड अवार्ड जो कि 30 जुलाई 2020 को प्रदान किया गया है। किनको प्रदान किया गया? यह पुरस्कार जनजातीय कार्य मंत्रालय को आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए प्रदान किया गया है। तो नोट में क्या है? 66वीं स्कॉच 2020 प्रतियोगिता का शीर्षक डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से कोविड का मुकाबला कर रहा भारत था। तो अगला पुरस्कार ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020। दोस्तों यह पुरस्कार वाशिंगटन स्थित यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का वर्ष 2020 का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन व लॉकहीड मार्टिन के सीईओ जिम टैक्लेट को दिया गया। अगला पुरस्कार साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2019। दोस्तों इस पुरस्कार की घोषणा 24 फरवरी 2020 को की गई। दोस्तों हिंदी के लिए यह पुरस्कार गोवर्धन राम माधव राम त्रिपाठी के गुजराती उपन्यास सरस्वती चंद्र के हिंदी में अनुवाद के लिए आलोक गुप्त को दिया गया। अगला पुरस्कार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2020। दोस्तों ये बेहद इम्पॉर्टेंट है, ये भी अक्सर ही एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आपको इस पे विशेष ध्यान देना है। दोस्तों 2020 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कोरोना वायरस महामारी के चलते रद्द कर दिया गया। दोस्तों 2019 में यह पुरस्कार रवीश कुमार जो कि भारतीय पत्रकार हैं, आप जानते हैं, इनको दिया गया था। दोस्तों 2020 का रद्द कर दिया गया था, इसलिए 2019 का इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला पुरस्कार वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2020। यह किसे प्रदान किया गया? दोस्तों यह पुरस्कार सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को लगातार 8वीं बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया। नोट में क्या है दोस्तों वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स के तहत भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बंगलुरु स्थित केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को चुना गया। अगला पुरस्कार सिल्वर पुरस्कार 2019 पेश। दोस्तों यह पुरस्कार मुंबई में आयोजित ई प्रशासन पर 23वें राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान सिल्वर पुरस्कार भारत निर्वाचन आयोग को दिया गया। दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों नोट में क्या है? यह पुरस्कार सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा डिजिटल परिवर्तन की सरकारी प्रक्रिया में उत्कृष्टता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को सिल्वर पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों ध्यान दीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगला पुरस्कार नृत्य कला निधि पुरस्कार 2019। दोस्तों यह पुरस्कार भरतनाट्यम नृत्यांगना प्रियदर्शनी गोविंद को प्रदान किया गया। दोस्तों यह पुरस्कार मद्रास संगीत अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। दोस्तों अगला पुरस्कार बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, अक्सर ही एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्या है? गुइलेर्मो कानो प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2020। दोस्तों यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? दोस्तों गुइलेर्मो कानो प्रेस फ्रीडम पुरस्कार यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाता है। दोस्तों यह पुरस्कार 2020 में किसे प्रदान किया गया? दोस्तों गुइलेर्मो कानो प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2020 जीनेथ बेदोमा लीमा को प्रदान किया गया। दोस्तों ये कोलंबिया की खोजी पत्रकार हैं। दोस्तों उन्हें यह पुरस्कार सशस्त्र संघर्ष व शांति प्रक्रिया से संबंधित मुद्दों तथा इसमें महिलाओं के प्रति यौन शोषण आदि की रिपोर्टिंग के लिए प्रदान किया गया है। दोस्तों गुइलेर्मो कानो प्रेस फ्रीडम पुरस्कार विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई के अवसर पर प्रदान किया जाता है। दोस्तों अगला पुरस्कार भी बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। टाइलर पुरस्कार 2020। दोस्तों टाइलर पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार के समान माना जाता है। दोस्तों
यह पुरस्कार भारत के पर्यावरण अर्थशास्त्री व संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सद्भावना दूत पवन सुखदेव तथा स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के पर्यावरण वैज्ञानिक ग्रेसन डेली के साथ संयुक्त रूप से दिया गया है। क्या है दोस्तों, देखते हैं। पवन सुखदेव जी को यह पुरस्कार हरित अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। दोस्तों, इस पुरस्कार के अंतर्गत स्वर्ण पदक और $2 लाख की राशि प्रदान की जाती है। दोस्तों, अगला पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार। दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 6 फरवरी 2020 को कुष्ठ रोग उन्मूलन की दिशा में किए गए प्रयासों हेतु यह पुरस्कार प्रदान किया गया। दोस्तों, व्यक्तिगत श्रेणी के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार डॉक्टर NS धर्मसक्तु को दिया गया और संस्थागत श्रेणी के लिए कुष्ठ रोग मिशन को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। दोस्तों, यह पुरस्कार गांधी मेमोरियल लिप्रेसी फाउंडेशन वर्धा द्वारा दिया जाता है। दोस्तों, इस पुरस्कार के अंतर्गत $2 लाख की राशि प्रदान की जाती है। अगला पुरस्कार गुलबेंकियन पुरस्कार 2020। दोस्तों, यह पुरस्कार स्वीडन की 17 वर्षीय स्कूली छात्रा ग्रेटा थुनबर्ग को जलवायु परिवर्तन के लिए आवाज़ उठाने हेतु मानवता के लिए वर्ष 2020 के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। दोस्तों, ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज़पेपर में ये काफ़ी दिनों तक चर्चा में रही हैं। अगला पुरस्कार नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? दोस्तों, यह पुरस्कार मोरिसाना कामेट जो कि गिनी की डॉक्टर हैं और ग्रीस की मारियाना वार्दानाइनिस को वर्ष 2020 के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों, यह पुरस्कार प्रति 5 वर्षों में प्रदान किया जाता है। दोस्तों, यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। दोस्तों, ये बेहद इम्पॉर्टेंट है। अगला पुरस्कार ग्रेट इमिग्रेंट्स सम्मान 2020 यानी कि महान प्रवासी सम्मान 2020। दोस्तों, यह सम्मान भारतीय मूल के 2 व्यक्तियों सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी को अमेरिका में महान प्रवासी सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, सिद्धार्थ मुखर्जी कैंसर विशेषज्ञ हैं और राज चेट्टी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। तो नोट में क्या है, सिद्धार्थ मुखर्जी को उनकी पुस्तक एम्परर ऑफ ऑल मैलेडीज ए बायोग्राफी ऑफ कैंसर के लिए पुलित्जर पुरस्कार मिल चुका है। दोस्तों, अगला बेहद ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020। दोस्तों, यह पुरस्कार जावेद अख्तर जी को प्रदान किया गया है। दोस्तों, जावेद अख्तर जी प्रथम भारतीय हैं जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। जावेद अख्तर जी को उनके तर्क संगत विचार, धर्मनिरपेक्षता, मानव विकास और मानवीय मूल्यों को अहमियत देने के लिए प्रदान किया गया है। दोस्तों, यह पुरस्कार ब्रिटिश विकासवादी, जीव विज्ञानी और लेखक रिचर्ड डॉकिंस के नाम पर है जिन्हें उनकी पुस्तक द सेल्फिश जीन और नास्तिकता के लिए जाना जाता है। दोस्तों, अगला पुरस्कार विश्व आर्थिक मंच का क्रिस्टल पुरस्कार 2020। दोस्तों, यह पुरस्कार दीपिका पादुकोण को प्रदान किया गया है। दोस्तों, दीपिका पादुकोण को यह पुरस्कार मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के प्रति जागरूकता के संबंध में योगदान के लिए दिया गया है। दोस्तों, अगला पुरस्कार अर्ट्स एवं यंग के इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2019। दोस्तों, यह पुरस्कार बायोकॉन की चेयरपर्सन व प्रबंध निदेशक किरण मजूमदार शाह को सर्वश्रेष्ठ उद्यमी के लिए मिला है। दोस्तों, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार आदि गोदरेज को प्रदान किया गया है।
तो अगला पुरस्कार बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। टेम्पल्टन पुरस्कार 2020। दोस्तों यह पुरस्कार फ्रांसिस कॉलिंस को प्रदान किया गया है। दोस्तों फ्रांसिस कॉलिंस कौन हैं? दोस्तों फ्रांसिस कॉलिंस संयुक्त राज्य अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के महानिदेशक हैं। दोस्तों यह पुरस्कार उनको किस लिए प्रदान किया गया? दोस्तों यह पुरस्कार उनको अपने शोध में विज्ञान एवं अध्यात्म के मिश्रण के लिए दिया गया है। दोस्तों अगला पुरस्कार भी बेहद ही महत्वपूर्ण है, प्रिट्जर पुरस्कार 2020। दोस्तों प्रिट्जर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों प्रिट्जर पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? दोस्तों प्रिट्जर पुरस्कार 2020 आयरलैंड की आर्किटेक्ट्स मवोनी फैरेल व सैली मैकनमारा को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। अगला पुरस्कार एबल पुरस्कार 2020। दोस्तों ये भी बेहद महत्वपूर्ण पुरस्कार है। दोस्तों एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। दोस्तों एबल पुरस्कार 2020 से किसे प्रदान किया गया? दोस्तों एबल पुरस्कार 2020 हैब्रियो यूनिवर्सिटी यरूशलेम के 84 वर्षीय हिलेल फ्रेस्टेनबर्ग व येल यूनिवर्सिटी अमेरिका के 74 वर्षीय ग्रेगरी मार्गुलिस को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। दोस्तों अगला पुरस्कार बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाना चाहिए। दोस्तों किम जोंग उन को रूसी सम्मान प्रदान किया गया है। दोस्तों आप जानते हैं किम जोंग उन कौन हैं? किम जोंग उन उत्तर कोरिया के एक तानाशाही शासक हैं। दोस्तों किम जोंग उन को रूसी राष्ट्रपति द्वारा स्मारक वार मेडल से सम्मानित किया गया है। दोस्तों यह पुरस्कार उनको किस लिए प्रदान किया गया? दोस्तों किम जोंग उन को स्मारक वार मेडल पुरस्कार नाजी जर्मनी पर विजय की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में दिया गया है। दोस्तों अगला पुरस्कार ये भी बेहद महत्वपूर्ण है, पुलित्ज़र पुरस्कार 2020। दोस्तों पुलित्ज़र पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? दोस्तों पुलित्ज़र पुरस्कार पत्रकारिता, साहित्य, ड्रामा व संगीत के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। दोस्तों फीचर फोटोग्राफी में पुलित्ज़र पुरस्कार भारत के चन्नी आनंद, मुख्तार खान व डार यासिन को प्रदान किया गया है। दोस्तों भारत के चन्नी आनंद, मुख्तार खान व डार यासिन को यह पुरस्कार जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के पश्चात क्षेत्र में बंद के दौरान उपजी परिस्थितियों की फोटोग्राफी के लिए दिया गया है। दोस्तों अगला पुरस्कार गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020। दोस्तों गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किसे व किसके द्वारा प्रदान किया गया? दोस्तों गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 डॉक्टर कन्हैया लाल त्रिपाठी को गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल द्वारा गांधी जी के जन्म के 150वीं वर्षगांठ पर दिया जा रहा है। दोस्तों अगला पुरस्कार बेहद ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। इसरो प्रमुख के सिवन को वान कर्मन अवार्ड 2020 से पुरस्कृत किया गया है। दोस्तों वान कर्मन अवार्ड किस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है? दोस्तों वान कर्मन अवार्ड इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉमिक्स द्वारा प्रदान किया जाता है। तो अगला पुरस्कार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडप्पादी पलानीस्वामी को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है। दोस्तों उन्हें यह सम्मान शिकागो अमेरिका के रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल द्वारा प्रदान किया गया है। दोस्तों यह सम्मान उन्हें दिया जाता है जो अपने समुदाय को पेयजल, स्वच्छता, बीमारियों की रोकथाम, पर्यावरण, विश्व शांति आदि जैसी कुशल सेवाएं प्रदान करते हैं।
दोस्तों अगला पुरस्कार ये रिपीट हो गया है, लेकिन देख लेते हैं। किरण मजूमदार शाह को अष्ट एवं यंग का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उद्यमी पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। दोस्तों यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली यह विश्व की दूसरी महिला हैं। दोस्तों बेहद इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों अगला पुरस्कार विश्व खाद्य पुरस्कार, इसके एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना है। दोस्तों विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? दोस्तों विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 भारतीय मूल के अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल को प्रदान किया गया है। दोस्तों अगला पुरस्कार गुस्तावे ट्रोवे पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? दोस्तों गुस्तावे ट्रोवे पुरस्कार भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका फेरी आदित्य को प्रदान किया गया है। दोस्तों नोट में क्या है? दोस्तों फेरी आदित्य नौका केरल जल परिवहन निगम द्वारा संचालित है। दोस्तों आदित्य भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा संचालित नौका है। दोस्तों ये बेहद इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में इसके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो दोस्तों इस तरह सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार मैंने कंप्लीट करा दिया है। दोस्तों मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई पुरस्कार पूछेगा।